हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल हार्ट टचिंग स्टोरी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुनते अपने पसंदीदा कहानी तेरे संग यारा का 144 भाग। प्राची से मिले सबूत के बाद तो अभिलाष और उसकी टीम का काम और भी आसान हो गया था। वह तेजी से अपने काम में लग गए थे। प्राची अभी अभिलाष के साथ उसके स्वीट में ही रह रही थी और अभिलाष बाहर का सारा काम निपटा रहा था। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आरुष की कस्टडी की थी। उसके पास इटली की सिटीजनशिप थी और उसे इंडिया ले जाना इतना आसान नहीं था। शकुंतला देवी ने अपने सारे दांवपेच खेल दिए थे, उनके वकील और इटली का कानून। प्राची को बच्चों की कस्टडी देने को तैयार नहीं था और प्राची बिना उसके इंडिया जाने को तैयार नहीं थी। इन सब चीज़ों के बीच में अभिनव जी को कॉल करना उसके दिमाग से निकल गया था और अभिनव जी भी इसी इंतज़ार में बैठे थे कि देखते हैं कि वह कब कॉल करके अपने दिल की बात बताता है। जबकि प्रणव अपनी शादी की तैयारी में व्यस्त था, पर अभिलाष से उसकी बातें कभी फ़ोन पर तो कभी चैट पर हो रही थीं, जिससे उसे इस सारे मामले की जानकारी थी। प्रणव से शिखा की भी बात हुई थी, क्योंकि वह लोग एक क्लासमेट ग्रुप में जुड़े हुए थे। शिखा से सारी जानकारी मिलने के बाद ही प्रणव ने कॉल किया। अभिलाष ने उसे सारी बात सही सही बता दी। प्रणव ने भी प्राची से बात करके उसे हिम्मत बंधाई। जो काम पहले नहीं कर सका, तू अब कर ले, प्रणव ने मजाकिया अंदाज में अभिलाष से कहा। दोस्त कमीने होते हैं, लेकिन इतने नहीं जितना कि तू है। क्या चाहता है तू फिर दूसरी बार रिजेक्शन झेलूं? अभिलाष ने तपे हुए अंदाज में पूछा। दे ले गाली, जितना मन करे उतना दे ले। तेरे साथ तो दोहरा रिश्ता है, सारे खुदा की खुदाई एक तरफ, बीवी का भाई एक तरफ। तेरी बात का बुरा तो ऐसे भी मुझे नहीं लगने वाला, पर यह मत भूल कि दोस्त ही वह होते हैं जो दोस्त का घर बसा देते हैं, और इनमें से पहले उदाहरण तू है। और अब मेरी बारी है, इसलिए मेरी बात मान। यार, वह रिजेक्शन नहीं था, प्रणव ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। तो फिर क्या था? अभिलाष ने पूछा। वह उसकी मजबूरी थी। तो फिर तू क्या चाहता है कि अब मैं उसकी मजबूरी का फायदा उठाऊं? जवाब में भी उतनी ही तेजी से पूछा गया। मैं तुझे उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाने के लिए बोल रहा, बल्कि यह कह रहा कि उसकी मजबूरी में अपना साथ दे दे, ताकि वह मजबूती से खड़ी हो सके, प्रणव ने कहा। वही तो कर रहा हूं, अभिलाष ने लापरवाही से जवाब दिया। मैं इस साथ की बात नहीं कर रहा, जिंदगी भर के साथ की बात कर रहा हूं। प्रणव ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए अभिलाष को याद दिलाया। दोनों दोस्त एक दूसरे के दिल के अच्छे राजदार थे। बहुत कुछ बातें कहने की नहीं, समझने की थीं। अभिलाष उसकी बात का मतलब समझ रहा था, पर अपनी बात उसे समझा नहीं पा रहा था। पर फिर भी उसने कोशिश की। इतना आसान नहीं है यार। इस समय अगर मैं उससे कुछ भी कहूंगा तो उसे मेरी सहानुभूति और दया ही लगेगी, जो कि मैं नहीं चाहता। और दूसरी बात, एक लंबा अरसा बीत गया है। चीज़ें अब पहले जैसी नहीं रहीं। ना हम स्कूल कॉलेज में हैं और ना ही पहले की तरह स्वतंत्र। मेरी जॉब देख ही रहा है, और प्राची इस वक्त दूसरे मुसीबत में गिरी पड़ी है। सीधे सीधे क्यों नहीं कह रहा कि उसके साथ उसका बेटा भी है? प्रणव ने अभिलाष का मन जांचने के लिए पूछा। मुझे प्यारी है तुम्हारी दी, हर एक निशानी, चाहे वह दिल का दर्द हो या फिर आंखों का पानी। सीधे सीधे क्यों नहीं कह रहा कि उसके साथ उसका बेटा भी है? प्रणव ने अभिलाष का मन जांचने के लिए पूछा। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। क्या तुझे मैं इतना छोटा दिमाग का लगता हूं? बच्चा तो इतना प्यारा है कि माँ से हो ना हो, बच्चे से प्यार तो खुद ब खुद हो जाएगा। उसके इस सवाल पर अभिलाष तड़प सा गया था। उसने तुरंत अपनी सफाई दी। प्रणव के होठों पर मुस्कुराहट खिल गई थी, तीर बिल्कुल निशाने पर लगा था। इसीलिए तो कह रहा हूं, प्राची को ना सही, उसके बेटे को अपना ले। उसको एक सहारा मिल जाएगा। आखिर उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है, और प्राची को इतनी आसानी से इटालियन कानून के अपने बच्चे की कस्टडी मिलने से रही। तू अगर आगे आ जाएगा तो कम से कम एक कड़ी तो तुम दोनों को बांधने वाली रहेगी, जैसे कि हमारे केस में मुस्कान है। अगर मुस्कान नहीं रहती तो मैं और पलक कभी साथ नहीं आते। मुस्कान ने ही हमारा परिवार पूरा किया है, और हम दोनों को एक दूसरे के साथ बांध रखा है, जिसके कारण न यह रिश्ता पूरा हुआ, बल्कि हमारा परिवार भी पूरा हुआ है। मेरी बात पर सोचना ज़रूर। मुस्कान की बात करते करते प्रणव के होठों पर मुस्कान फैल गई थी। कम शब्दों में ही प्रणव ने उसे एक रास्ता दिया था। यह बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? प्रणव की बात सुनकर अभिलाष की आंखें खुल गई थीं। क्योंकि तू फिलहाल दिमाग से नहीं,
दिल से सोच रहा है। अगर दिमाग का इस्तेमाल करता तो ये रास्ता तुझे भी दिखाई पड़ जाता। खैर, कोई बात नहीं। आफ्टर ऑल दोस्त होते किस लिए हैं? प्रणव ने हंसते हुए कहा। सही बोल रहा है। तूने तो मेरी आरुष कस्टडी की सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। थैंक यू, अभिलाष ने हंसते हुए कहा। और अब बाकी बची प्रॉब्लम तो खुद सॉल्व कर ले। ऑन एल्ड बेस्ट। मैं तेरे पूरे परिवार के साथ अपनी शादी में इंतजार करूंगा, प्रणव ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद अभिलाष ने तेजी से आरुष के मैटर पर काम करना शुरू किया। सबसे पहले उसने प्राची से बात की, क्योंकि प्राची की सहमति के बिना यह काम संभव नहीं था। मतलब, तुम इसे एक ऑर्फेन्स में देना चाहते हो? अभिलाष का पूरा प्लान सुनने के बाद प्राची ने सदमे की हालत में पूछा। नहीं, पर मैं आरुष को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ चाहता हूं। इस तरह से? हाँ। तुम्हारी सास बाहर मोर्चा खोलकर खड़ी है कि उसे यह बच्चा चाहिए जो कि तुम्हारे पास है। यह उसके कुल का दीपक है। अगर तुम इसे साथ लेकर गई तो उसका कुल आगे नहीं चलेगा। रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए। बारे उजियारो लगे, बढ़े अंधेरो होए। इतना बढ़िया पूरे खानदान से लेकर देश तक के मुंह पर कालिक पोतने वाला दीपक पैदा करने के बाद भी उन्हें अपने कुल की चिंता हो रही है। अभिलाष ने अब उसकी सास की बात तो की, नकल करते हुए कहा। पर हमने यह साबित कर दिया ना कि हमारे पास आयुष नहीं है, तो फिर वह इसे कैसे ले सकती हैं? प्राची ने पूछा। मैंने अभी तक आरुष को किसी की भी नज़र में आने से बचाया है, पर इस बच्चे को हम इस तरह से अपने साथ इंडिया लेकर जा नहीं सकते, बिना पासपोर्ट और इसके लीगल पेपर के। आखिर कब तक हम इसे बिना पहचान के इस तरह से छुपाकर रखेंगे? कभी ना कभी तो इसकी आइडेंटिटी हमें रिवील करनी होगी। ऐसे में यही एक रास्ता मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो फिर वहां से इसकी कस्टडी और लीगल पेपर हमें मिल जाएंगे? प्राची ने कुछ अनिश्चित के साथ पूछा। दिल में एक डर सा लग रहा था कि कहीं किसी अनाथ आश्रम में आरुष को अभिलाष के प्लान के अनुसार दाखिल किया और फिर वह अनाथ आश्रम प्राची को उसकी कस्टडी ना दे, या फिर शकुंतला देवी खुद अपने दल बल के साथ वहां पहुंच जाए, तो ऐसी कंडीशन में कस्टडी तो मिलेगी नहीं, बल्कि वह बच्चे की शक्ल देखने से भी मजबूर हो जाएगी। माँ का दिल हवा के लगातार बदलते हुए रुख को देखकर हजार भंवर में डोल रहा था। लगता है तुम अभी तक मेरी बात सही से समझी नहीं। मैं तुम्हें किसी साधारण और इटली सरकार के अनाथ आश्रम में दाखिल करने की बात नहीं कर रहा, बल्कि इंटरपोल पुलिस के हवाले करने के लिए ही कह रहा हूं। ऐसे में हम वहां पर यह दिखला देंगे कि यह बच्चा हमें इन लोगों के स्मगलिंग के दौरान मिला है। हमें नहीं पता कि यह बच्चा कहाँ से आया है, किसका है और इन लोगों ने उसे किस देश से उठाया है। कोई भी इस बच्चे को नहीं पहचानता। इस कंडीशन में इस बच्चे का केस सीधे जिनेवा चला जाएगा और वहां पर इसे इंटरनेशनल होम में रखा जाएगा। फिर वहां से मैं इसको कानूनी रूप से अडॉप्ट कर लूंगा। अभिलाष ने अपना पूरा प्लान प्राची को समझाया। इस कंडीशन में इटली की पुलिस और इटली का कानून इन लोगों के राह का रोड़ा नहीं बन पाता। पर प्राची का दिल अभी भी डर रहा था। तुम्हें पूरा भरोसा है कि इस तरह से आरुष हमें वापस मिल जाएगा? प्राची ने पूछा। दिल में आराधना फिल्म की स्क्रीनिंग चलने लगी थी, लेकिन अभिलाष से बोलने की हिम्मत नहीं हुई, वरना इतने सीरियस मैटर पर भी वह उसका मजाक उड़ा देता। बिल्कुल, अभिलाष ने आराम से जवाब दिया। पर इतने छोटे बच्चे को इंटरनेशनल पुलिस की कस्टडी में रहना बहुत मुश्किल काम है, और उसमें भी वह इंटरनेशनल होम में भेजेंगे। वहां मेरे बच्चे के साथ क्या होगा? ये तो 2 मिनट भी मेरे से दूर नहीं रह पाता, या फिर मैं इसके बिना नहीं रह पाती। कैसे रह सकूंगी मैं इसके बिना? ए लड़की, इतने दिनों से तुम एक इंटरपोल पुलिस के साथ ही रह रही हो, और आरुष भी। 3 दिन जब तुम हॉस्पिटल में थी तो इसी इंटरनेशनल पुलिस ऑफिसर ने उससे अच्छे से संभाला था। ये मत भूलो, छोड़ने हमसे बना नहीं, वरना मोर को ले जाते चोर। जिनके लिए हमने चोरी की वही कहे हमें चोर। अपने डिपार्टमेंट की धज्जियां उड़ते हुए देखकर अभिलाष के अंदर का ऑफिसर जाग गया था। अरे यार, मैंने तुम्हें चोर नहीं कहा, तुम तो साहूकार हो। सॉरी, चोरों को पकड़ने वाले कोतवाल। पर फिर भी एक माँ का दिल कई दिशाओं में दौड़ते हुए घबरा रहा था। अभिलाषा प्राची के सामने आकर सोफे पर बैठ गया और उसने प्राची का हाथ अपने हाथों में ले लिया। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए मुश्किल है प्राची, लेकिन सच मानो तो ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। पर हमें यह करना ही होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वरना मैं तुमसे कभी भी आरुष को अपने से एक पल के लिए भी दूर करने के लिए नहीं कहता। मेरी बात पर भरोसा करो, मुझे भी आरुष से प्यार है। मैं खुद नहीं चाहूंगा कि वह किसी गलत हाथ में जाए या फिर वह हमसे दूर हो।
मैं 1 सप्ताह के अंदर उसकी कस्टडी ले लूंगा और ऐसे वह हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास आ जाएगा। अभिलाष के भरोसे पर प्राची ने सर हिलाते हुए मंजूरी दे दी थी। ठीक ही कह रहा था अभिलाष। वैसे भी उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। कहानी अगर पसंद आती है तो उत्साहित भी किया कीजिए। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन भी दे सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर मिलेंगे आपको दिल छू लेने वाली मनोरंजन, पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां और हर कहानी के रेगुलर अपडेट मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।